विक्रम ने फिर से बेताल को पकड़ लिया और तांत्रिक की ओर अपनी यात्रा शुरू कर दी और बेताल ने विक्रम को एक नई कहानी सुनानी शुरू कर दी। कई वर्ष पहले सोमनगर में वीरबाहु नाम का एक राजा था। मानिकनाथ नामक एक व्यापारी था जिसकी एक सुंदर पुत्री सुरुचि थी। कई व्यापारी और राजकुमार उनसे शादी करना चाहते हैं। उसे पुरुष पसंद नहीं थे और वह किसी से शादी नहीं करना चाहती थी। पिता मानिकनाथ अपनी बेटी से प्यार करता था और वह अपनी बेटी पर शादी के लिए दबाव नहीं डालना चाहता था। हालांकि इससे वह हर समय चिंतित रहने लगा। वह अपनी बेटी के जिद्दी व्यवहार के कारण बहुत परेशान और दुखी था। सोमनगर के लोग सुरुचि के व्यवहार और शादी के इरादे के बारे में जानते थे। शहर में चोरी और डकैती के मामले बढ़ गए थे और लोग राजा वीरबाहु के पास गए और कहा कि शहर में चोरी की घटनाएं बढ़ गई हैं और लोग इन चोरों से अपनी रक्षा करने में असमर्थ हैं। राजा ने अपने सैनिकों को चोरों को पकड़ने का आदेश दिया। सैनिकों ने कई बार कोशिश की लेकिन फिर भी वे चोरों को पकड़ने में असमर्थ रहे। राजा ने आम आदमी के रूप में अपनी पहचान बदली और रात में चोरों की तलाश शुरू कर दी। वह अपने साथ एक हथियार रखता था ताकि जरूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल कर सके। उसने आधी रात को एक आदमी को सड़क पर जाते देखा। वह चुपचाप उसका पीछा करने लगा। वह आदमी बार बार पीछे देखता और आगे की ओर चल देता। राजा ने सोचा कि वह चोर होगा जो उसके राज्य में डकैती करता है। ये देखकर कि एक आदमी उसका पीछा कर रहा है, उस आदमी ने राजा से पूछा, आप कौन हैं? राजा ने उत्तर दिया, मैं चोर हूँ। उस आदमी ने उत्तर दिया कि आप मेरे जैसे ही हैं, आप मेरे दोस्त हैं, कृपया मेरे घर आए, मैं आपको खाना खिलाना चाहता हूँ। राजा ने उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया और चोर का पीछा करना शुरू कर दिया। वह एक गहरे जंगल में गया। वहां एक बड़ा भूमिगत मार्ग था। जब राजा ने उस स्थान में प्रवेश किया तो उससे अपने चारों ओर अपार धन देखा। सभी महंगी वस्तुएं वहां थीं। चोर ने अपने अतिथि से अपने शाही सिंहासन पर बैठने का अनुरोध किया। आप एक अच्छे व्यक्ति लगते हैं, चोर बहुत बुरा है। जब आप उसके साथ बाहर जाएंगे तो वह आपको धोखा देगा। कृपया उसके यहाँ आने से पहले चले जाएं। चोर ने मुझे बलपूर्वक अपनी दासी बना लिया है। राजा तुरंत वहां से चला गया और अपने महल में वापस आ गया। चोर को पकड़ने के लिए वह अपने सैनिकों को अपने साथ गहरे जंगल में ले आया। उसके सैनिकों ने भूमिगत मार्ग को घेर लिया और चोर से उनके सामने आत्मसमर्पण करने को कहा। चोर को एहसास हुआ कि भागने का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए उसने राजा की सेना से लड़ने का फैसला किया। उसने अपनी तलवार ली और उनसे लड़ने के लिए कूद गया। वह एक महान योद्धा था। उसने सेना को हराना शुरू कर दिया और उन्हें मारना शुरू कर दिया। राजा ये देख रहा था। वह एक बहादुर राजा था। वह युद्ध में कूद पड़ा और चोर से लड़ने लगा। चोर राजा की बहादुरी के सामने टिक नहीं सका। एक बड़ी लड़ाई के बाद राजा ने चोर को हरा दिया और चोर के स्थान से सभी वस्तुओं और धन को जब्त कर लिया। उन्होंने सुंदर नौकरानी को भी चोर से मुक्त कर दिया। राजा अपने महल को लौटने लगा। चोर रस्सी में बंधा हुआ था और राजा की सेना के पीछे चल रहा था। जब राजा अपने राज्य में प्रवेश कर रहे थे, तभी सुरुचि ने अपने घर से चोर को देखा। उसने देखा कि एक सुंदर और बुद्धिमान व्यक्ति रस्सी से बंधा हुआ और हृष्ट-पुष्ट व्यक्ति सेना के पीछे आ रहा है। सुरुचि को अचानक चोर से प्यार हो गया और वह तुरंत अपने पिता मानिकनाथ के पास गई और कहा कि वह चोर से शादी करना चाहती है। उसके पिता को राजा से चोर को मुक्त करने का अनुरोध करना चाहिए ताकि वह उससे शादी कर सके। सुरुचि के माता पिता ने उसे समझाया कि उसकी मांग उचित नहीं है। जिस आदमी को वह ले जा रहे हैं वह एक चोर है और उसने राजा की सेना के कई सैनिकों को मार डाला। राजा ने उसे मृत्युदंड देने का आदेश दिया है। सुरुचि ने अपने माता पिता से कहा कि आपको राजा से अनुरोध करना होगा कि वह इसकी मृत्युदंड को रोके, अन्यथा मैं आत्महत्या कर लूंगी। मानिकनाथ ने अपनी बेटी से कहा कि तुमने कई राजाओं
दुनिया के सबसे अमीर व्यापारियों के शादी के प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया है और अब तुम एक ऐसे व्यक्ति से शादी करना चाहती हो जो अपराधी है और अपने पापों की सजा पाने वाला है। वह शादी करने के लिए अच्छा आदमी नहीं है। उसके पिता का बयान चोर के साथ शादी करने के उसके फैसले को बदलने में सक्षम नहीं हुआ। उसने कहा कि अगर चोर को मौत की सजा मिलती है तो वह आत्महत्या कर लेगी। मानिकनाथ के पास अब अपनी बेटी के फैसले को बदलने का कोई विकल्प नहीं था, इसलिए वह राजा के पास गए और उनसे चोर को माफ करने का अनुरोध किया। उन्होंने चोर पर दया करने के लिए अपनी पूरी संपत्ति राजा को अर्पित करने का अनुरोध किया। राजा ने उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और कहा कि इस चोर ने उसकी सेना के कई सैनिकों को मार डाला है। उसने उसके राज्य में कई निर्दोष लोगों को लूटा है, इसलिए वह उसे मौत की सजा देगा। जब सुरुचि ने देखा कि उसके माता पिता चोर की सजा रोकने में सक्षम नहीं है तो उसने स्नान किया और लाल साड़ी पहनी और मरने के लिए दंड स्थल में चली गई। उसके माता पिता ने उसे रोकने के लिए उसका पीछा किया और अन्य क्षेत्र के लोग भी उनके पीछे दंड स्थल तक पहुंच गए। इस बीच दंड स्थल में सैनिकों ने फांसी की सजा शुरू कर दी। राज्य की सबसे खूबसूरत लड़की की अजीब विनती सुनने के बाद चोर फांसी पर चढ़ने से पहले रोया और मुस्कुराया। सजा के कारण उसकी मृत्यु हो गई। व्यापारी की खूबसूरत बेटी ने उसके शव को नीचे उतारा और दाह संस्कार तैयारी शुरू की। उसने चोर के शव के साथ सती होने की योजना बनाई। तभी अचानक भगवान शिव वहां अदृश्य रूप में प्रकट हुए और लड़की से कहा कि मैं तुम्हारी पति निष्ठा से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम जो भी मांगना चाहती हो मांग सकती हो, मैं तुम्हें दूंगा। सुरुचि ने उनसे प्रार्थना करते हुए कहा, हे दयालु भगवान शिव, मेरे माता पिता की एक ही संतान है, कृपया उन्हें 100 पुत्रों का आशीर्वाद दें। वे मेरे बिना जीवित नहीं रहेंगे। भगवान शिव ने उसकी इच्छा पूरी कर दी और कहा कि मैं तुम्हारे अनुरोध से प्रसन्न हूँ। ऐसी स्थिति में भी तुमने अपने माता पिता के लिए वरदान मांगा, अब तुम अपने लिए कुछ मांग सकती हो, मैं तुम्हें अवश्य वरदान दूंगा। उसने भगवान शिव से प्रार्थना की, यदि आप वास्तव में मुझे एक और वरदान देना चाहते हैं तो मेरा पति जीवित हो जाए और वह एक अच्छा धार्मिक और बहादुर आदमी हो और अपनी सभी बुरी आदतें छोड़ दे। भगवान शिव ने उसकी इच्छा पूरी कर दी और चोर फिर से जीवित हो गया और एक अच्छा, बहादुर और ईमानदार व्यक्ति बन गया। ये चमत्कार देखकर सुरुचि के माता पिता बहुत खुश हुए। वे अपनी बेटी और दामाद को अपने घर ले आए और एक भव्य विवाह की व्यवस्था की। इस घटना को सुनने के बाद राजा ने चोर और उसकी पत्नी को अपने दरबार में बुलाया और चोर को अपना सेनापति नियुक्त किया और नवविवाहित जोड़े को बहुमूल्य उपहार दिए। ये कहानी सुनाने के बाद बेताल ने पूछा, हे वीर विक्रमादित्य, अब आप मुझे बताएं कि मृत्युदंड से पहले सुरुचि की इच्छा के बारे में जानकर चोर पहले क्यों रोया और फिर मुस्कुराया। अगर आप जवाब जानने के बाद भी चुप रहेंगे तो आपके सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। कुछ देर रुकने के बाद विक्रम ने उत्तर दिया, चोर उस अज्ञात व्यक्ति को अपने स्थान पर ले जाने और उसकी संपत्ति और उसके घर का रास्ता दिखाने के अपने फैसले पर रोया। फिर वह ये जानकर अपने भाग्य पर मुस्कुराया कि राज्य की सबसे सुंदर लड़की उससे शादी करना चाहती है और उसने उसे अपना जीवन साथी स्वीकार कर लिया। एक महिला को समझना बहुत मुश्किल है और अब बहुत देर हो चुकी है। विक्रम की बात सुनकर बेताल ने कहा कि आप एक महान राजा हैं विक्रमादित्य। और बेताल फिर से अपने पीपल के पेड़ की ओर उड़ गया और विक्रम ने बेताल को फिर से पकड़ने के लिए उसका पीछा करना शुरू कर दिया। यदि आपको हमारा काम पसंद आता है तो कृपया हमारे चैनल अन्वेषण इंडिया को सब्सक्राइब करें। इससे हमें अपनी यात्रा जारी रखने में मदद मिलेगी। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को प्रभावी बनाने और अपनी रुचि की सामग्री लाने के लिए अपने सुझाव और टिप्पणियां साझा करें। बहुत जल्द हम अपने चैनल में भगवान शिव की महान कहानियां लेकर आएंगे। हमारे साथ बने रहें।